हाँ संजू। हाँ सर। कोई डाउट बेटा अभी तक का लेक्चर में? सर नहीं सर। आगे पढ़ते हैं। सर एग्जाम कब से है एग्जाम सर? नहीं पता है, एग्जाम का नहीं पता है। बिल्कुल पवन नहीं आया ना अभी। हाँ सर। पवन बैरागी ने भी आज क्लास अटेंड नहीं करी है सर? नहीं करेगा सर। मतलब क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में जो कुछ जानते हो आप? हाँ सर, कोऑर्डिनेट हाँ क्वाड्रेंट जानते हैं सर। जानते हो ना? जानते हैं ना सर कोऑर्डिनेट के बारे में। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट सर वो एंगल के हिसाब से डिसाइड होते हैं कि कितने मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? इसमें अगर एंगल की बात करूँ, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ एंगल की बात करूँ, सर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सर, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला सर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये वाला रहेगा। 0 से 90 के बीच में जो कोई सी भी रीडिंग या कोई डिग्री आएगी एंगल में, तो वो उसे एंगल फर्स्ट है। कोऑर्डिनेट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? ये सर, ये 90 से 180 के बीच में कोई सा भी एंगल आएगा तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट है। हाँ ये वाला जो आपने बनाया। और थर्ड क्वाड्रेंट? ये थर्ड कोऑर्डिनेट ये वाला। और दो फोर्थ सौ क्वाड्रेंट? सत्तर के बीच। फोर्थ क्वाड्रेंट? और तो कोऑर्डिनेट ये 270 से 360 के बीच में। ये सब याद है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बारे में जानते हो? काय के बारे में हाँ सर? एक्सेस के बारे में, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस हाँ होती ना, क्यों होती ये तो है सर। है? इसकी जानती है नहीं सर? होती ना, ये एक्स एक्सेस होती है, वाई एक्सेस होती है। एक्स एक्सेस मतलब हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सेस मतलब वर्टिकल। क्यों नहीं होती? हम्म। अच्छा, ये जो लिख रहा हूँ वो तो सही लिख रहा हूँ ना मैं? नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट वेस्ट, उल्टा तो नहीं लिख रहा?
ठीक है, कुछ समझ में आया भवन? सर आवाज ही नहीं आ रही थी। यस सर। कुछ समझ में आया? सर बोल ही नहीं। सर बोल- अरे आवाज सर आवाज ही नहीं आई तो कहाँ से समझ आएगा। मैं बोला ही नहीं यार बेटा कुछ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, तो आवाज कहाँ से आएगी? अब बोलेंगे। तो सर फिर आवाज नहीं आएगी तो समझ कैसे आएगा। ऐसे बोल रहा यार बेटा, आवाज ही नहीं आएगी तो समझ कहाँ से आएगा? क्यों, जो लिख रहा था वो समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? वो दिख रहा था कि नहीं? हाँ सर वो तो समझ आ रहा है। वो लिख रहा था, वो दिख रहा था कि हाँ नहीं वो तो आपको? आ रहा है। बस वही तो बोल रहा था, वो हाँ समझ में सर। आया। वो समझ में आया कि नहीं आया? सर क्वाड्रेंटल पेयरिंग सिस्टम समझ नहीं आ रहा है। तो यार, होल सर्कल बेरिंग और रेडियस सर्कल बेरिंग पढ़ा था सर, क्वाड्रेंटल। ये भी ये पढ़ाया था, रेडियस भी बोलते इसको। ये भी पढ़ाया था यार बेटा मैंने। हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी समझा देता हूँ आपको, टेंशन थोड़ी लेना किसी बात पे। अभी मैं ये डायग्राम बना रहा था, क्या डायग्राम क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए ये कहता है आपका होल सर्कल बेरिंग और एक होता है आपका क्वाड्रेंटल बेरिंग। ठीक है, होल सर्कल बेरिंग में क्या करते हैं अपन, जब भी रीडिंग लेते हैं तो हमेशा नॉर्थ के रिस्पेक्ट में अपन रीडिंग लेते हैं, चाहे वो अपन अभी जो बात कर रहे हैं वो अभी बात कर रहे हैं मैग्नेटिक मेरिडियन की। ठीक है, तो चाहे मैग्नेटिक मेरिडियन हो या ट्रू मेरिडियन हो, ये जो हमेशा अगर अपन होल सर्कल बेरिंग की बात कर रहे हैं सामने वाला, तो हमेशा एक बात याद रखना, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में एंगल मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जबकि क्वाड्रेंटल बेरिंग या रिड्यूस सर्कल बेरिंग में नॉर्थ और साउथ दोनों के रिस्पेक्ट में अपन एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके पास में हो। बात समझ में है आपको? संजू, 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 पवन, बात समझ में? होल सर्कल बेरिंग में क्या करते हैं, हमेशा नॉर्थ के रिस्पेक्ट में अपन एंगल मेजरमेंट करते हैं, जबकि क्वाड्रेंटल बेरिंग में नॉर्थ और साउथ दोनों के रिस्पेक्ट में अपन एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? यस सर, दोनों तरफ से। हाँ, होल सर्कल बेरिंग में जो रीडिंग लेते हैं अपन वो 0 to 90 डिग्री तक रहते हैं, सिर्फ 0 to 360 तक रहते हैं, जबकि क्वाड्रेंटल बेरिंग में रीडिंग जो रहती है अपनी 0 to 90 डिग्री, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में ही आपकी एंगल आएगा। क्वाड्रेंटल बेरिंग में अपन डायरेक्शन को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने को जैसे ये वाला एंगल बी अपने को शो करना है, ये एंगल बी, तो ये एंगल बी कैसे शो करेंगे अपन, साउथ साउथ बी टू ईस्ट। ठीक है, एंगल ए कैसे शो करेंगे अपन, ये B2 की बात कर रहा हूँ अपन। एंगल B3 कैसे शो करेंगे, साउथ B3 साउथ
B3 वेस्ट। ठीक है, ये एंगल B4 की बात करेंगे तो नॉर्थ, B4 वेस्ट, और B1 की बात करेंगे तो नॉर्थ, B1 ईस्ट। मतलब नॉर्थ से जिस तरफ ये डायरेक्शन मूव कर रहा है उधर की तरफ हम एंगल शो करेंगे। परंतु होल सर्कल बेरिंग में A1 है तो A1 ही रखेंगे, B1 है सॉरी A1 है तो A1, A2 है तो A2 ले लेंगे, A3 होगा तो A3 और A4 होगा तो A4। तो डाउट यहाँ तक? हेलो, हाँ सर। कोई डाउट बेटा आयुषी? नहीं। आगे चलते हैं ना। अब आपको होल सर्कल बेरिंग इनटू रिड्यूस सर्कल बेरिंग में कन्वर्सन की बात कर लेते हैं। इन दोनों का आपस में कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्सन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? A1 इक्वल्स टू A1 इक्वल्स टू B1। कोई डाउट इसमें? ये देखो, ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अपन कोई चेंज कर नहीं सकते, करेंगे नहीं। मतलब ओ ए की जो बेरिंग आएगी, चाहे वो क्वाड्रेंट होल सर्कल बेरिंग में ले रहा हूँ या फिर रिड्यूस सर्कल बेरिंग या क्वाड्रेंट बेरिंग में ले रहा हूँ, दोनों की बेरिंग सेम आएगी। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। A2 इक्वल्स टू ये, यहां से यहां तक ये आपका क्या कहलाएगा? ये जो ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका? A2। ये लगाया निशान मैंने A2। अब मेरी बात सुनना, A2 मतलब ये वाली थी, ये क्वाड्रेंट बेरिंग में A2 मतलब ये है। ठीक है, और होल सर्कल बेरिंग में मतलब ये। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अपने रिलेशनशिप बताना है। तो A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सक्षम, सक्षम, हाँ बेटा A2 हाँ सर। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? संजू, सक्षम, आयुषी, पवन, जी सर। कैसे क्या करेंगे बेटा? सर इसको A2 है ना सर? हाँ A2 हाँ अपने सर, को देखो। A2 इक्वल्स टू B2। हाँ यार बेटा A2 सर equals ये नाउथ नॉर्थ, A2 ईस्ट। देखो ये नॉर्थ, ये साउथ, तो इसको अगर मैंने B2 नाम दे दिया अपन ने, ये B2 है और ये A2 है। ठीक है, पहले तो इनका कन्वर्सन बताना अपने को। ये
B2 भी बताना है सर? टर्म्स में बताना, B2 के टर्म्स में तो अपने को B2 A2 इक्वल्स टू क्या आएगा? अच्छा एक बात बताओ, ये टोटल कितना है? 180 है। जी सर 180 है। अगर 180 में से मैं ये इतना B2 माइनस कर दूं, ये वाला एंगल, तो क्या मुझे ये वाला एंगल मिल Yes. जाएगा? 180 माइनस A2 है B2। जी सर। 180 माइनस B2 कर दूंगा तो A2 मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर मिल जाएगा सर। ठीक है, तो अपन ये इसको जैसे लिख सकते हैं, A2 इक्वल्स टू 180 माइनस B2। 180 माइनस B2 को क्या लिखते हैं अपन? साउथ B2 ईस्ट। ठीक है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं अपन इसको, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो आपको ये A2 मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अपन इसकी एग्जांपल की बात करें तो सपोज करो आपको A2 मान लो, सॉरी B2 आपको मान लो दिया हुआ है साउथ 45 डिग्री, साउथ 45 डिग्री ईस्ट। यार कैपिटल ईस्ट, साउथ 45 डिग्री ईस्ट। अब आपको A2 निकालना है, तो क्या करोगे आप? आपको अच्छे से मालूम है A2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ये कितना दिया? ये 45 डिग्री तो दिया आपको। B2 इक्वल्स टू क्या है? 45 डिग्री है ना। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? इक्वल्स टू 180 माइनस 45 कितना आएगा? 135 डिग्री। ठीक है, हाँ सर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत आपको? नहीं सर। अब एक बात बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा सर ये? हाँ ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। साउथ टू ईस्ट सेकंड क्वाड्रेंट में तो आ रहा है। हाँ सर। अब एक काम करो, आपको एक बार, अच्छा एक बार बताओ, आपको दिया हुआ A2 दिया हुआ, मतलब होल सर्कल बेरिंग दी हुई है ये वाली, ये वाला आपको दिया हुआ है। A2। हाँ ये जी दिया सर। हुआ, और आपसे B2 पूछे, मान लो A2 मान लो आपको दिया हुआ है, A2 इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 165। ठीक है जी सर। और आपसे ये A2 पूछा दिया है। हाँ 165, और आपसे ये वाला पोर्शन, ये वाला चीज पूछे, ये वाले, ये बताओ, तो ये कैसे बताओगे आप? सर 180 माइनस A2 कर देंगे सर। 180 माइनस 180 माइनस A2 मतलब? नहीं सर A2 का दे रखा है ना सर इसमें। हाँ A2 अपने को दिया हुआ, B2 अपने को मान चाहिए। हाँ सर, तो 180 माइनस 165 है। 165 बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो कितना आ जाएगा ये? 15। 15 ना? जी सर। ये आ गया। तो ये चीज समझ में आ गई आपको? हाँ तो सर। कोई डाउट? पवन सर। डाउट बेटा Yes, कुछ? sir. कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो अब अपन क्वाड्रेंट
थर्ड की बात कर लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं अपन। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये वाली चीज, ये होगी ना संजय थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ सर। अच्छा, तो होल सर्कल बेरिंग में मैंने हमेशा बोला आपको नॉर्थ के रिस्पेक्ट में ही मैं लूंगा, ये नॉर्थ हो गया। और रिड्यूस सर्कल बेरिंग में मैंने बोला, क्वाड्रेंट बेरिंग में बोला मैंने साउथ या नॉर्थ दोनों के रिस्पेक्ट में ले सकता हूँ, तो ये मेरा हो गया। ठीक है, इसे नाम मैंने क्या दिया था अपन ने? टू वेस्ट। हाँ, ये साउथ टू वेस्ट, साउथ टू वेस्ट जी है, सर। ऐसे डायरेक्शन में इसको लिख देते हैं अपन। हम्म। ठीक है, अब आपको तो ये क्या था आपका A3 था और ये B3 था। यस सर। अब आपको अगर ये मान लो A3 फाइंड आउट करना है जबकि B3 आपको गिवन है, तो क्या करोगे? यस सर। A3 इक्वल सर टू 180 प्लस बिल्कुल सही 180 प्लस B3। बिल्कुल सही। तो ये सर ये कोऑर्डिनेट हाँ, कौन सा वाला सर है अपना, ये दूसरा वाला? थर्ड कोऑर्डिनेट है ना, साउथ टू नहीं सर, ये ईस्ट। कोऑर्डिनेट बेयरिंग सिस्टम। हाँ हाँ, ये B3 ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हाँ सर, तो इसका आ जाएगा साउथ हाँ टू वेस्ट आ जाएगा सर इसका। बिल्कुल सही, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि साउथ साउथ B3 वेस्ट। ठीक है, अब इसको देखो मान लो, और ये मान लो आपको A3 दिया हुआ, आपको A3 की वैल्यू ये वाली जो वैल्यू दी हुई है, ये आपको दी हुई है यस सर। 180 से ज़्यादा होगा ना, 195 मान लो। ठीक है, अब आपको B3 निकालनी है। A3 1 या A3 आपको दिया 195। एक काम करो, अभी इसको B3 को पूछ देख लेते हैं। जी सर। B3 आपको दिया हुआ है 35 डिग्री। ठीक है, और आपको A3 निकालना है यस सर। ये वाली, तो ये कैसे निकलेगा? ये वाला एंगल, A3 निकालना है। हाँ B3 आपको दिया हुआ है 180 B3 प्लस दिया हुआ है और हाँ। इसी बेटा क्या बोल रहे थे आप? 180 प्लस कर देंगे सर। क्या करें, प्लस 35? हाँ, तो कितना जाएगा ये? $215। 215। हाँ, ठीक है, जी सर। अब एक काम करो, यदि आपको A3 दिया हुआ है, ये A3 की वैल्यू दी हुई है आपको, ये मान लो आपको 185 दिया हुआ है, या एक काम करो 185 नहीं 265 दिया हुआ है, और B3 पूछा सामने वाले ने, मतलब ये वाला एंगल B3 आपको, पूछा है हाँ सर। 265 माइनस 180 कर देंगे सर, उसका वो आ जाएगा, B3 निकल के आ जाएगा। माइनस 180 कर दूं? जी सर। तो साउथ टू वेस्ट निकल आएगा सर, कि जो साउथ टू वेस्ट के बीच में कौन कौन से कितना एंगल बन रहा है वो निकल आएगा। कितना आएगा, तो माइनस तो करो। $265 माइनस 180 85 सर। ठीक है,
साउथ 85 वेस्ट। बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं इसमें तो। नो सर। आगे बढ़ जाए अपन। यस सर। अब कौन सा क्वाड्रेंट बचा? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट बचा है सर, थर्ड हो गया अपना। थर्ड हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये तो होल सर्कल बेरिंग है, तो इसमें तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते। ये पूरा होल सर्कल, ठीक है, और ये कहलाता आपका 3D सर्कल। अब ये क्या लिखेगा इसको? ये तो नॉर्थ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये क्या कहलाएगा? आपने क्या था अपना? B4 था, ये था आपका A4, ठीक है, यही था ना। अब आपको A4 मान लो, हाँ, सर। B4 आपको दिया हुआ है, B4 आपको दिया, मान लो, ये मान के चलो B4 आपको दिया है साउथ, सॉरी नॉर्थ 65 वेस्ट, मतलब ये वाला एंगल जो दिया था ये 65 दिया हुआ है आपको, है ना ये, और आपसे ये वाला एंगल पूछा है पूरा, तो ये कैसे निकालेंगे? 360 माइनस 65। 360 माइनस ये जो आ जाएगा 360 65 माइनस 65 प्लस टू कितना आ रहा है? 295, 305 295। ठीक है। अब यदि A4 आपको दिया हुआ मान लो 295, तो मुझे B4 चाहिए, तो ये कितना आएगा? सर इसमें हम करेंगे, ये है पूरा ये A4 जो आपके पास है, ये पूरा सर्कल 295 का गिवन है, और आपको ये वाला सर्कल चाहिए, ये वाला पोर्शन। ये जो है ना 295 माइनस 360 कर देंगे। ये 360 माइनस 295 करेंगे। नहीं सर, आप बता रहे हो ना 295 दिया है हमें, हाँ और नॉर्थ टू वेस्ट निकालना है, हाँ तो 360 में से 295 करेंगे, हाँ, कितना आएगा? तब जाके 65 आएगा। कितना आएगा इसका आंसर? कितना आएगा? ये सर अपन ने ये 65 360 में 65 किया था, तब जाके 295 आया था। हाँ उसका 295 है, हाँ, तो 295 माइनस 360 करेंगे तो हाँ। 65 आ जाएगा सर। बिल्कुल सही। मतलब उल्टी प्रोसेस कर दिया अपन ने। हाँ, बस एक चीज मालूम है तो दूसरी चीज निकाल सकते हो अपने पास। हाँ सर। कोई डाउट इसमें? नो सर।
एक न्यूमेरिकल दूं, आप कर लोगे? हाँ सर दो। ये हमेशा मैं बोलता जाऊं यार, मैं भी तो थकता हूँ कि नहीं, कभी तुम भी थको। मान लिया। चलो इनको एक काम करो, पहले इसको नोट कर लेना ना, ये तो समझ आएगा आपको, रफ कर दो इसको। नोट कर लिया सर इसको। नोट कर लिया। ठीक है, ये आपको लिख भी देता हूँ, लिख के भी दे देता हूँ। मुझे बोलोगे लिख के नहीं दिए सर आपने, समझा दिया, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू नॉर्थ टू ईस्ट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। इसमें A1 इक्वल्स टू V1, ठीक है। इसमें क्या करा था, A1 इक्वल्स टू 180 माइनस